हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अगला टॉपिक। सो गाइज अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो, ताकि ये जो आने वाले टॉपिक्स हैं ना यार, वो आप लोगों को और ही अच्छे तरीके से और ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक कवर करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले रीकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखो यार, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लिया है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लिया है भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया है। ठीक है, मतलब हम फिजिकली किसी मेटल्स को या किसी नॉन मेटल्स को हम कैसे पहचाने कि वो मेटल्स है और वो नॉन मेटल्स है। ठीक है, लेकिन क्या था कि फिजिकली में हमें क्या हो रहा था कि कुछ चीज़ें इनसफिशिएंट थी। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें मिसिंग थी कि हम उसे नहीं समझ पा रहे थे कि मेटल्स को कैसे क्लासिफाई करें और नॉन मेटल्स को। ठीक है, मतलब मोस्टली चीज़ें तो फिजिकली तो समझ में आ रही थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन्हें हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, जैसा कि हमने ये देखा था कि एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज किसकी तरह, मेटल्स एंड नॉन मेटल। किसके बेसिस पे भाई? ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जो तुम्हारी बुक में जो एक्टिविटी दी है ना, उसी एक्टिविटी को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसी एक्टिविटी को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कि टेक अ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन ले लो और कुछ सल्फर पाउडर ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो? बर्न दी मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो। ठीक है, कलेक्ट दी एसेस फ्रॉम फॉर्म्ड एंड डिजॉल्व इन वाटर। अब इनके एसेस को कलेक्ट करो और इनको वाटर में डिजॉल्व करो। उसके बाद फिर टेस्ट करो इसको। ठीक है, तो टेस्ट दी सॉल्यूशन किससे टेस्ट करो भाई? लिटमस पेपर से। याद है हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़े थे। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम क्या पढ़े थे भैया कि टेस्ट कैसे करते हैं, इनको टेस्ट कैसे करते हैं, किससे? इंडिकेटर से। इंडिकेटर में हमारा क्या आता है? लिटमस पेपर आता है। तो लिटमस पेपर से हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो यार लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो क्या पता करेगा, क्या हमको पता चलेगा? हमको ये पता चलेगा कि भाई ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो देखो अब ये कह रहा है कि मैग्नीशियम को बर्न करो, सल्फर पाउडर को बर्न करो और इनके एसेस को कलेक्ट करो। और अब सबसे पहले तो मैग्नीशियम की बात की है कि मैग्नीशियम को बर्न करो, इनके एसेस को कलेक्ट करो और इनको वाटर में डिसॉल्व करो, फिर इनको टेस्ट करो क्या मिल रहा है तुमको। इसी तरीके से सल्फर को बर्न करो, उसके पाउडर को, और टेस्ट ट्यूब में ओवर द बर्निंग सल्फर क्या करो? कलेक्ट द फ्यूम्स। तो यार देखो यहाँ पे बच्चे अक्सर मैं देखता हूँ कंफ्यूज रहते हैं, फ्यूम्स क्या होता है। तो देखो भैया, एक होता है स्मोक, एक होता है फ्यूम्स। तो फ्यूम्स कब बोलते हैं ना, जब किसी रिएक्शन से, जब किसी कहीं कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो उस रिएक्शन से जब वो धुआं निकलता है ना, वो तुमको अक्सर दिखेगा नहीं, जो वेपर निकलेगा या जो कुछ भी मतलब धुएं टाइप का निकलेगा, उसको बोलते हैं फ्यूम्स। ठीक है, और स्मोक जब लकड़ी जलता है, जब कोई चीज़ें, ये सारी चीज़ें जलती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? इसको बोलते हैं स्मोक। और एक बात और क्या इसी फ्यूम्स में और स्मोक में, तो देखो यार ये थोड़ा लो टॉक्सिक होता है, ये जहरीला ज़्यादा नहीं होता है, लो होता है। लेकिन फ्यूम्स जो होते हैं ना वो हाई टॉक्सिक होते हैं। इसका मतलब सल्फर को जब हम जलाते हैं तो फ्यूम्स निकलते हैं, मतलब कि वो टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, अब उनमें भी पानी, उस फ्यूम्स को कलेक्ट करके उसमें पानी डालो और उसको भी टेस्ट करो। तो देखो भाई हुआ क्या एग्जैक्टली। तो देखो यार यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया, उनके एश को कलेक्ट करो और डिसॉल्व करो वाटर में, फिर टेस्ट ट्यूब लिटमस से टेस्ट करो। तो देखो यार, जब किसी चीज़ को बर्न करते हैं जनरली किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको, जब एयर की बात की जाए इसका मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाते हैं। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद से क्या कह रहा है?
कि अब देखो, अभी मैं सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूं, अभी तुम रिएक्शन पे ज्यादा फोकस मत करना, अभी मैं सिर्फ टेस्ट की बात हो रही है। किसकी टेस्ट? मैग्नीशियम को बर्न करो, अभी यहाँ पे रिएक्शन पे फोकस मत करो। मैंने बोला मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बना, ये बनने के बाद इसमें पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद अब इसको जब ये बना, इसको जब टेस्ट किया गया, तो जब इसमें रेड लिटमस डाला गया, रेड लिटमस टेस्ट किया गया, तो ये बन गया ब्लू। तो ये क्या है? अभी देखो रिएक्शन पे फोकस मत करना, ये क्या है? क्या है? मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। तो मेटल का जो ऑक्साइड बना है, ठीक है, तो वो कैसा है? मेटल का जो ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम को जब जलाया गया तो वो कैसा है? वो है बेसिक नेचर, ठीक है। और जो नॉन, अब देखो सल्फर क्या है? सल्फर क्या है? सल्फर है हमारा नॉन मेटल। तो देखो भैया, नॉन मेटल को जब बर्न किए तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना। बर्न करने के बाद इसको पानी में मिलाए, मिलाने के बाद जब इसको टेस्ट किए तो ये एसिडिक रहा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला भाई कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स की बात की जा रही है, नॉन मेटल्स ये एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और जो मोस्ट, देखो मोस्ट, एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में मोस्ट वर्ड यूज किया जाता है। मोस्ट मतलब ज्यादातर, ये स्टार पॉइंट है, ठीक है। क्यों मोस्ट बोला जाता है, क्यों नहीं कंप्लीट बोला जाता है? क्योंकि कुछ कुछ इसमें मोस्ट इसलिए कि मान सपोज करो एक से लेके 1 2 3, सपोज करो 5 एलिमेंट है कोई, ठीक है, 3 4 5, तो मोस्ट बोलने का मतलब है कि एक, मान के चलो कि 3 एलिमेंट जो हैं वो ये सारी चीजें करते हैं, 1 2 निकल जाते हैं जो कुछ अलग ही परफॉर्म करते हैं, कुछ अलग ही रिएक्शन होता है उनका, कुछ अलग ही क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है मोस्ट। तो याद रखना, हमेशा इस मोस्ट पे फोकस करना कि मोस्ट नॉन मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिडिक। मोस्ट मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं भैया? बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब उससे इससे पहले वाले एक्टिविटीज से तो क्लियर हो गया होगा तुम लोग कि व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एन एयर, जब मेटल्स को एयर में जलाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल समझ लो। इस एक्टिविटी में यही कह रहा है कि मेटल्स ले लो, सैंपल्स ले लो जो तुम्हारे एबव लिए थे, और उनको जलाने की कोशिश करो। तो एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब ये, जब मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। ये बात ध्यान रखना। देखो सिर्फ ऑक्सीजन है, तुमको ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। फोकस कहाँ करना है? मेटल्स है और ऑक्सीजन है, तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड, ठीक है। चलो भैया, कॉपर है, ऑक्सीजन है, क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। अब जो ये मेटल ऑक्साइड, क्या इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर क्या होता है? जनरली बेसिक होते हैं। देखो जनरली, मोस्ट की बात की जा रही है, मोस्ट बेसिक होते हैं। अब भैया जब तुम मोस्ट बोल रहे हो, इसका मतलब कुछ है जो इस मोस्ट के भी बाद है, इसके भी अलावा है। क्या? एक्स्ट्रा है मोस्ट के भी अलावा। वो क्या है भाई? कि कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। वो बेसिक, वो एम्फोटेरिक नेचर होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या मतलब भैया? वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। देखो ये ऑक्साइड बना, ये मेटल का ऑक्साइड है। देखो अल्मुनियम का, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। ये एसिड से भी रिएक्ट कर गया, बेस से भी रिएक्ट कर गया, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट हम पढ़े थे, एसिड है ये बेस है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। चलो भैया अब आगे देखो। अब मेटल ऑक्साइड, अब देखो अभी हम मेटल ऑक्साइड की बात करेंगे। ये अभी जस्ट हमने पढ़ा था। क्या अभी इससे पहले क्या पढ़े हो? मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। ऐसे याद कर लो, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड अभी जस्ट हमने देखा है कि मोस्ट क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और क्या होते हैं भैया? और क्या होते हैं? और मोस्ट मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे कौन? Na2O, सोडियम को जब पानी में मिलाते हैं सॉल्युबल होके क्या बना लेता है? ये बात ध्यान रखना, अल्कली बना लेता है, मतलब बेस बना लेता है, ठीक है। तो देखो भैया, ये चीज तो हमको समझ में आ गया कि भाई जब मेटल ऑक्साइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन कुछ, देखो मोस्ट तो हो गया, मोस्ट वाला केस तो हमको याद ही करना है, इस पे तो फोकस ही करना है। मोस्ट, जहां जहां मोस्ट लिखा होगा ना वो तो याद ही कर लेना, वो मतलब उसको तो समझ ही लेना कि हो क्या रहा है वहां पे, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसकी रिएक्टिविटी क्या, मतलब इसके रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ना, इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी होता है। तो कौन कौन से मेटल्स ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं, कौन कम रिएक्ट करते हैं, ये देखना। तो देखो, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत ही तेजी से, इवन ये फायर, आग लगा देता है। जब तुम क्या करो, इवन पानी में भी जो है ना, इसको सोडियम को, पोटेशियम को जब तुम इसे फेंकोगे ना भाई, ठीक है, तो ये जो है आग लगा देता है, फायर लग जाता है जब इतना तेजी से रिएक्ट करता है। इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो हल्के, जो इससे थोड़ा कम रिएक्ट होते हैं, ये कौन होते हैं, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और जिंक होते हैं, ठीक है। इससे भी कम रिएक्ट करते हैं, लेस रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्ट कौन करता है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। ये रिएक्ट करता है, देखो इनको ना, इनके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। इसके बाद देखो, सबसे कम रिएक्ट कौन करता है, सिल्वर और गोल्ड। ये इवन हाई, मतलब ये समझो, देखो गोल्ड जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता। खैर, डोंट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये पॉइंट जो है भैया, ये समझ लेना ये, ठीक है, कि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है, मॉडरेट रिएक्ट कौन करता है, लिस्ट रिएक्ट कौन करता है, और सॉरी लेस रिएक्ट कौन करता है, और सबसे कम रिएक्ट कौन करता है, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट, ठीक है। अब देखो यार, अब बात आती है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो देखो यार, तुम्हारी बुक में एज चीज एक्टिविटी दी गई है, सिंपल्स कलेक्ट करो, ठीक है, सम मेटल्स के। इसके बाद क्या करो, स्मॉल पीसेस ऑफ सिंपल सेपरेटली, मतलब उनको पानी में, कोल्ड वाटर में रखो, ठीक है। विच मेटल रिएक्ट विथ, अब तुमको ये देखना है कौन कौन सा मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, उसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब फिर ये भी देखो, क्या कोई मेटल आग लगा देता है पानी में, उनको भी कलेक्ट करो। फिर ये भी देखो, डज एनी मेटल्स, क्या मेटल्स पानी पे तैरने लगते हैं, उनको भी कलेक्ट करो। फिर देखो, फिर क्या ये भी देखो, क्या मेटल्स जो है डिड नॉट रिएक्ट विथ, कौन से मेटल्स हैं जो पानी से रिएक्ट ही नहीं करते, और फिर उनको गर्म पानी में रखो, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ मेटल्स को लो जो देखो क्या वो, मतलब जब ये रिएक्शन हो रहा है, अब ये तुमको सब ना इस एक्टिविटी से सब ऑब्जर्व करना है कि भाई हो क्या रहा है, कौन कौन से मेटल्स हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर कौन कौन से मेटल्स जो है स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से मेटल इससे भी नहीं कर। तो ये तुमको इन सारी एक्टिविटी से तुमको ये ऑब्जर्व करना है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो देखो यार, अब इन्हीं का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, कि अगर मेटल्स को पानी में हम डालेंगे, तो देखो भैया, मेटल जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा ना, देखो पानी में क्या होता है, H2O, तो पहला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ वो मेटल ऑक्साइड बना देगा। अब ठीक है, वाटर था यहाँ पे, वाटर H2O, तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन लेके मेटल यहाँ पे बना दिया मेटल ऑक्साइड, अब हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। इसके बाद फिर दूसरा रिएक्शन होगा उसी में, मेटल ऑक्साइड फिर पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए ये फाइनल रिएक्शन है। फाइनल रिएक्शन क्या भैया, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये फाइनल है, मोस्ट की बात की जा रही है, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट मेटल ऐसे रिएक्ट करते हैं। अब देखो कौन सबसे तेज रिएक्ट करता है, तो क्या देखो, वेरी रिएक्टिव वाले मेटल्स कौन से हैं भैया, पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत ही तेज रिएक्ट करते हैं, इवन कि ये कैचेस फायर, ये आग लगा देते हैं पानी में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सोडियम कौन कौन से हैं भैया, के है और ये Na है, इनको लेना, ये दोनों क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, कहाँ, पानी में आग लगा देते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये सोडियम हुआ, पानी से रिएक्ट किया,
क्या बना दिया, ये देखो ये फाइनल वाला, ये याद रखना, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। क्यों भैया, क्योंकि अभी देखो पानी में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये आया मेटल, मेटल क्या कर दिया, इसको ले लिया अपने साथ, फिर अब देखो 2 बार रिएक्शन हो जाता है, एक बार ऑक्साइड लिया, फिर दोबारा से पानी के अंदर ही है क्योंकि, तो दोबारा से पानी की रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे बनाया ना, एन सोडियम में NaOH बनाया, इसी तरीके से KOH बनाया है। तो बहुत ही जो तेजी से रिएक्ट करते हैं वो इस तरीके का रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम है, ये लेस रिएक्टिव होता है इसके कंपेरेटिवली। अब देखो जो सबसे टॉप पे है ना, यहाँ पे मैं तुमको देखो भैया एक वो दे दिया रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे टॉप पे होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो सबसे नीचे होता है वो लिस्ट रिएक्टिव, गोल्ड है, ये गोल्ड, AU को गोल्ड बोलते हैं। अब देखो इसके याद करने का तरीका, अगर तुम लोगों से ये चीज नहीं याद हो रहा है तो मैं कहूंगा ना, जो इसके सिंबल है ना, या तो उसी सिंबल से याद कर लो भैया। देखो का ना का, ठीक है, मग अल जन फी सन पब हो गया। अब यहां तक हो गया, यहां तक के बाद हाइड्रोजन आ जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन 2H के बीच में कॉपर आ गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 2H है, इसके बीच में कॉपर, और जो नीचे वाला H है उसके साथ G आ गया। उसके बाद क्या बचा, 2A, AG HG, देखो HG AG और AU, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, अगर जो इसको की मान के याद करे, किसको की मान के भैया, ये जो सिंबल्स हैं, तो काना का, मग अल जन, फी सन पब, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन के बीच में कॉपर, और फिर नीचे AG और AU, ठीक है। तो ऐसे याद करना, ठीक है। बाकी तुम लोगों की जैसी मर्जी, जैसे तुम लोग गाना बना के याद करना चाहो, जिस तरीके से और जैसे याद हो जाए, ठीक है। तो इस सीरीज को याद कर लेना। इसके टॉप पे जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है भैया, ठीक है, बाकी नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। चलो भाई, तो अब ये चीज तो समझ में आ गया, जो Ca होता है लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन ये भी ऊपर ही है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव करता है, लेकिन ये भी ऊपर ही है, तो ये भी ये बनाता है हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम क्या होता है, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, कोल्ड वाटर से। तो और साथ ही साथ ये फ्लोट होने लगता है बबल बना के पानी के साथ, जब इसका रिएक्शन करते हैं तब, ठीक है। चलो अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे इसका लो रिएक्टिविटी क्या। अब कुछ और मेटल्स होते हैं जो कि मतलब वो क्या बोलते हैं, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनका रिएक्शन कराया जाता है स्टीम से। और वो कैसे भैया, तुम लोग यहाँ अपने तुम्हारे बुक में ऐसा सेटअप दिया होगा, इसको देख लेना। अब इसमें क्या है ना, वुलन, ठीक है, वुलन है इसमें, और इसमें वाटर है, सोक्ड वाटर है, ठीक है। इसमें पानी जो है कॉटन के में कपड़े में इसमें डिप करके रख दिया गया, और इसको हीट किया गया तो स्टीम होगा। अब इस स्टीम को इसमें अल्युमिनियम में और आयरन में, देखो ये दोनों कहाँ पे हैं भैया, अल्युमिनियम और आयरन यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ से जो होता है ना, ये रिएक्शन ये स्टीम से कर रहे हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम किससे रिएक्ट किया था, हॉट वाटर से, और ये तीनों किससे रिएक्ट कर ले रहे हैं, कोल्ड वाटर से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भैया। इसके बाद जो आते हैं Pb, Cu और Ag, ये डोंट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ये पानी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। Pb हो गया, Cu हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ठीक है, ये पानी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। चलो भाई, अब देखो, अब बात करते हैं मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो देखो भैया, इससे पिछले वाले लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ रखा था एसिड बेस एंड साल्ट में, कि यार जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो ये तो साफ साफ है भैया, हमने Mg लिया, एसिड लिया, अब ये सॉल्ट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बन गया। चलो भाई, अब आगे देखो, अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं उसे समझना। क्या, ये जो मैग्नीशियम है ना, अब देखो जैसे जो रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी, एक सेकेंड, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे कौन आता है, ठीक है, टॉप पे कौन आता है भैया, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, नीचे आ गया H,
ठीक है, इसके बाद Cu और Hg और Ag और Au, ठीक है। तो टॉप पे कौन है भैया, देखो ये दोनों तो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम और सोडियम, इसके बाद कैल्शियम आ गया। और जो मैग्नीशियम होता है ये बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है, मोस्ट वाइगरसली फास्टेस्ट बबल फॉर्मेशन बनाता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर देता है। लेकिन जो कॉपर होता है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। कॉपर नीचे है भैया, इन दोनों के बीच में, वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। अब देखो, तो अभी देखो ये वाला, ये पॉइंट्स तो हमको समझ में आ गया। कौन सा पॉइंट भैया, कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, क्या है भैया, कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। मतलब एक और एसिड है जिससे जब मेटल रिएक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। वो कौन सा एसिड है भैया, वो है HNO3। क्यों भाई, क्योंकि ये खुद जो है ये बना देता है N2O, NO और NO2 जो गैस है ये रिलीज होने लगता है, ठीक है। ये खुद से ही यहाँ पे, अब देखो जो HNO3 होता है, जब तुम इसमें मेटल डालोगे तो क्या बन जाता है, ये गैस निकल जाता है, N2O, NO और NO2 गैस निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, ठीक है। चलो भाई, बट वही है, बट मैग्नीशियम को और किसको, मैंगनीज, इनको जब रिएक्ट करोगे बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट एसिड से, तो इनसे हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आगे आ गया हमारा एक्वा रिजिया। तो एक्वा रिजिया क्या होता है भैया, तो एक्वा रिजिया के बारे में ये समझना, एक्वा रिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है, क्या है भैया, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि एक पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है। देखो ध्यान रखना, कितना पार्ट, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसको बोलते हैं एक्वा रिजिया, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो होता क्या है, करता क्या है, ये बहुत ही हाईली कोरोजिव होता है, बहुत ही ज्यादा ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है भैया। और साथ ही साथ एक्वा रिजिया कैन डिजोल्व ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। इवन तुम्हारा गोल्ड भी और प्लेटिनम मेटल्स भी इसमें डिजोल्व। देखो पहले के चोर लोग ऐसे ही करते थे, एक्वा रिजिया लेकर जाते थे और जो भी सोना वोना लेके इसमें डाल देते थे, तो ये डिजोल्व हो जाता था इसमें, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है भैया कि एक्वा रिजिया के अंदर ये बनता किससे है, तो 1 पार्ट ऑफ HNO3 एसिड से और प्लस 3 पार्ट ऑफ HCl से बनता है। तो ये सारे पॉइंट्स है भैया। अब आ जाओ यहाँ पे एक चीज समझना, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। अदर मेटल के जो साल्ट बनता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, ठीक है, एसिड से, तो क्या बनता है भैया, सॉल्ट बनता है, ठीक है, सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पे सपोज करो कोई ए मेटल रिएक्ट किया और ए साल्ट बन गया। अब क्या हुआ कि मान के चलो ये साल्ट जो है तुमने यहाँ पे एक बीकर में रख लिया, ये साल्ट, ठीक है, ए का साल्ट है। अब कोई बी मेटल डाल रहे हो इसमें, तो अब सपोज करो तो ये कैसा, मतलब क्या होगा, यही हमको समझना है। तो अगर बी डालेंगे तो यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ भाई, सॉरी यहाँ पे पहले एक्टिविटी समझ ले। देखो इसे ही बता दे रहा हूँ, अगर बी ना ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा, बी ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो बी इसको हटा के अब ए की जगह ले लेगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी में दिया हुआ है भैया, क्या कि एक क्लीन वायर ले लो कॉपर का और एक आयरन नेल ले लो। इसके बाद से क्या करो, कॉपर वायर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालो और आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालो। तो देखो यहाँ पे आयरन है नेल और यहाँ पे कॉपर वायर है। तो यहाँ पे आयरन है जो कि किस में है, कॉपर सल्फेट में, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है जो कि किस में है, आयरन सल्फेट में, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन यहाँ पे कॉपर का है, यहाँ पे सॉल्यूशन आयरन का है। तो अब कौन किससे रिएक्ट करेगा, तो इस एक्टिविटी को 20 मिनट के बाद जब तुम इसका रिजल्ट देखे, तो रिजल्ट देखे कि जो नेल था आयरन के, इसके ऊपर से आयरन निकल के चला गया है सॉल्यूशन में। इसका मतलब आयरन का रिएक्शन, आयरन जाके कॉपर की जगह ले लिया है अंदर, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं भैया जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब देखो आयरन ऊपर है,
ठीक है। और क्या था, कॉपर नीचे था तो आयरन आया कॉपर की जगह ले लिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल की जगह, देखो आयरन इसकी जगह ले लेता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम लोग पढ़े होगे पहले चैप्टर में। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भैया। कि देखो अभी तक जो हम पढ़ते हुए हैं, क्या पढ़ते हुए हैं भैया, ये बताओ। वाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज इन अ केरोसिन आयल। केरोसिन आयल में सोडियम को क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है। अगर केरोसिन में ना रखें तो हवा के साथ रिएक्ट करके बहुत ही तेजी से मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, कहा कहते हैं भैया सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, ताकि उसको केरोसिन में इसलिए रखा जाता है ताकि वो एयर से, वाटर से जो है दूरी बना रहे उसका। अब आओ दूसरा क्वेश्चन भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। आयरन देखो, आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और स्टीम वाटर। तो अब ये बताओ आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, हाईली रिएक्ट करेगा या स्लो रिएक्ट करेगा? तो जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है भैया, मेटल ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देख लो भैया, ये तुम्हारा रिएक्शन है, देख लो। ये आयरन रिएक्ट किया इसके साथ, ये बना दिया मेटल ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। अब फिर आती है दूसरा बात, कैल्शियम और पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो याद है हमने पढ़ा था कैल्शियम और पोटेशियम ये कहाँ पे, टॉप पे है। तो ये बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बना देते थे, मेटल। याद है पढ़ा था, मेटल जब ऑक्सीजन के वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो क्या होता था, ये बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता था। तो पहले मेटल प्लस ऑक्साइड बनाता था, उसके बाद क्या होता था, मेटल ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता था, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना देता था। क्यों? क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव वाले हैं वो ये काम करते थे। ठीक है, तो कैल्शियम और पोटेशियम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या बनाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, चलो भैया अब ये क्वेश्चन देख लो यार, ये क्वेश्चन बहुत ही सही है। क्या कह रहा है कि ए एक मेटल है, बी एक मेटल है, सी एक मेटल है, डी एक मेटल है। इन दोनों को आयरन, देखो आयरन कहाँ पे है, ध्यान रखना आयरन यहाँ पे है। कॉपर सल्फेट कहाँ पे, कॉपर कहाँ पे, कॉपर यहाँ पे। जिंक सल्फेट, जिंक कहाँ पे, जिंक यहाँ पे है। सिल्वर कहाँ पे है, सिल्वर जो है यहाँ पे है। तो अब कह रहा है कि ए जो है ए कॉपर को नहीं हटा रहा है, सॉरी ए आयरन को नहीं हटा रहा है, किसको हटा दे रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ए एक कोई मेटल है जो कि किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को। तो ए मतलब इसको हटा दे, मतलब ए इससे ऊपर होगा, यहाँ कहीं होगा, ए इस कॉपर से ऊपर होगा, बस ये मान लो। ठीक है, बी आयरन को भी डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब जो बी होगा इस आयरन से भी ऊपर होगा, बी को। अब सी किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर को। तो सी मान के चलो सी जो है इस सिल्वर से ऊपर होगा। उसके बाद डी देखो, डी किसको डिस्प्लेस कर रहा है, किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब सी इन सबसे नीचे होगा भैया। तो अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कि जो ऊपर है, इसका मतलब बी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बी होगा इसका आंसर। ये कह रहा है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट। ये बताओ बी आयरन के ऊपर है, अगर कॉपर सल्फेट में बी को यहाँ पे रखा जाए, इसमें डाला जाए बी को, कॉपर यहाँ पे, ये बताओ बी ऊपर है, इसका मतलब बी ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को हटा देगा, इस सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, BSO4 बन जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज करो तो देखो भैया बी सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन है, ए है, उसके बाद कौन है, सी है, उसके बाद कौन है, डी है। तो देखो भैया ऐसे इसका वो बन जाएगा, रिएक्टिविटी इसका ऐसे वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, असेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखो भैया, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन, भाई ये बताओ जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मेटल का रिएक्शन करेंगे तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। याद है हमने पढ़ा था, जब मेटल का रिएक्शन होता है एसिड के साथ क्या बनता था, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब क्या कह रहा है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द आयरन सेकेंड सल्फेट। देखो जिंक ऐड होता है, जिंक देखो जिंक के नीचे कौन है, आयरन यहाँ पे, इसका मतलब जिंक क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, देखो जिंक आयरन की जगह ले लिया, यहाँ पे आ गया। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई।